हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस विच इज़ एब्रीवेटेड एज SQA, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। SQA दैट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इसका पार्ट 1 हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे, पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो क्या कंटेंट्स रहेंगे आज? हम सबसे पहला कंटेंट देखने वाले हैं व्हाट इज़ क्वालिटी एंड व्हाट इज़ एश्योरेंस। क्वालिटी की डेफिनेशन और अश्योरेंस की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, उसके बाद उसको कंबाइन करके सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है देखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो लास्ट कंटेंट है हमारा, मेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़। मेन और जो मेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी होती है। So let's move towards our first slide which is what is quality and what is assurance. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे what is quality. Now quality is extremely hard to define. क्वालिटी को डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि क्वालिटी की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी होती है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट क्वालिटी की डेफिनेशन वेरी होती है। अगर कंसिडर करिए कि मेरे लिए लिखा था कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्वालिटी प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है कि वो वही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपके लिए क्वालिटी प्रोजेक्ट ना हो क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल नहीं कर रहा हो। तो इट डिपेंड्स on the person, or it depends on the project, it depends on a particular process, it varies person to person. The definition of quality is very hard to define. Quality is extremely hard to define and it is simply stated as fit for use or purpose. जो कि यूज़ के लिए और पर्पस के लिए फिट हो मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट है। ऐसा इसको सिंपल मैनर में जनरल लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है। It is all about meeting the needs and expectations of customers with respect to functionality, मतलब फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, डिज़ाइन के बेसिस पे, रिलायबिलिटी के बेसिस पे, ड्यूरेबिलिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इन सारे चीज़ों को कंसिडर करके अगर कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर रहा है कोई प्रोडक्ट, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट definition is of assurance. What is assurance? Assurance means simply किसी को किसी चीज़ की गारंटी देना that this particular project or this particular product will work with. मतलब मैं अगर आपको किसी चीज़ की गारंटी दे रही हूँ कि आपको ये लेक्चर सीरीज़, आपको ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, मतलब आई एम गिविंग अश्योरिटी ऑफ माई वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, मतलब किसी को गारंटी देना किसी चीज़ की। So assurance is nothing but a positive declaration on a product or service which gives confidence. अगर मैंने आपको बताया कि ये वीडियो लेक्चर्स आपको आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो गए, प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं, तो यू कैन ऑटोमेटिकली गेन द कॉन्फिडेंस। मतलब आपको एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन मिल जाता है मेरे साइड से, और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं अश्योरेंस। इट प्रोवाइड्स अ गारंटी दैट द प्रोडक्ट विल वर्क without any problems as per the expectations or requirements. ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर ensuring quality in software engineering processes that ultimately results or at least gives confidence in the quality of software product. Means जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ऑफ फॉलो कर रहे हो, तो उसमें जो कुछ भी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ आपकी होती है, वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, विच गिव्स यू द पॉजिटिव एटीट्यूड, विच गिव्स यू द डिक्लेरेशन, पॉजिटिव डिक्लेरेशन दैट वॉट एवर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यू आर डेवलपिंग इज गोइंग टू बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दौरान जो कुछ भी एक्टिविटीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो सारी एक्टिविटीज़ विल लीड्स यू टू अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इट इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच एंश्योर्स यू अबाउट द क्वालिटी product which you are going to develop in some months. Okay. So SQA incorporates all software development processes starting from defining requirements to coding until release. मतलब SQA आपके हर एक डेवलपमेंट फेज में इनकॉर्पोरेट की जाती है। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट का
डेवलपमेंट ख़त्म हो गया उसके बाद ही आप उस पर SQA प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करोगे, SQA एक्टिविटीज़ इंप्लीमेंट करोगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी रिक्वायरमेंट फेज से लेके डिप्लॉयमेंट फेज तक, कोडिंग फेज तक SQA एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेट की जाती है, इंप्लीमेंट की जाती है। द प्राइमरी गोल ऑफ SQA इज़ टू इंश्योर क्वालिटी। जो प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो उस प्रोडक्ट का क्वालिटी इंश्योरेंस पर्पज़ के लिए SQA एक्टिविटीज़ इंप्लीमेंट की जाती है। द प्राइमरी गोल ऑफ SQA टू इंश्योर द क्वालिटी। SQA इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आपका जो SDLC होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, उसके साथ साथ ही चलने वाली ऑनगोइंग प्रोसेस है SQA, विच रूटीनली चेक्स द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर टू इंश्योर इट मीट्स द डिज़ायर क्वालिटी मेजर्स। SQA रूटीनली चेक करता है कि आप जो वर्क प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हो, जो कुछ भी सॉफ्टवेयर पार्ट्स आप डेवलप कर रहे हो, वो पार्ट्स क्वालिटी पार्ट्स है कि नहीं, इसके लिए SQA रूटीनली चेक करता है आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को। नेक्स्ट पॉइंट इज SQA practices are implemented in most types of software development regardless of the underlying software development model being used। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स देखे हैं, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल देखा, स्पाइरल मॉडल देखा, प्रोटोटाइपिंग मॉडल देखा, रैड मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स देखे। तो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल आप यूज़ करिए, SQA हर एक टाइप के सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट की जा सकती है। SQA incorporates and implements software testing methodologies to test the software। SQA आपको टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज भी इम्प्लीमेंट करके देता है फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। रादर देन चेकिंग फॉर क्वालिटी आफ्टर कंप्लीशन, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद उस पर SQA इम्प्लीमेंट करने से अच्छा है कि SQA प्रोसेसेस टेस्ट फॉर क्वालिटी इन ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट। आपके डेवलपमेंट के ईच एंड एवरी फेज के बाद SQA एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेट की जाती है until the software is complete. With SQA, the software development process moves into the next phase only once the current or previous phase complies with the required quality standards। जब आप SQA एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करते हो, अगर फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गई आपके डेवलपमेंट की और फर्स्ट फेज़ के कंप्लीशन पे अगर आपने SQA एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट की, तो जब तक फर्स्ट फेज़ आपका क्वालिटी फेज़ नहीं होता, फर्स्ट फेज़ का आउटकम आपकी सारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करता, तब तक SQA नेक्स्ट फेज़ में मूव नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से SQA का पूरा वर्किंग किया जाता है। नेक्स्ट है SQA इनकम्पासेस। SQA में क्या क्या इंक्लूड होता है, SQA में क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती है। सो द फर्स्ट इज़ अ क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच। SQA encompasses a quality management approach. It includes a quality management approach, effective software engineering technology, then formal technical reviews that are tested throughout the software process। formal technical reviews SQA के अंडर परफॉर्म किए जाते हैं। अ मल्टी टायर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। मल्टी टायर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी मीन्स कोई भी एक टाइप ऑफ टेस्टिंग आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जितने भी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो सारे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आपके प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे फॉर टेस्टिंग पर्पजेज, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टी टायर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन एंड चेंजेस मेड टू इट। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान एक डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर करना होता है और जो कुछ भी चेंजेस बीच में आते हैं उनका भी रिकॉर्ड आपके पास रखना होता है। सो SQA encompasses this all। नेक्स्ट इज अ प्रोसीजर टू एंश्योर कंप्लायंस विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस मीट करने के लिए जो कुछ भी प्रोसीजर्स आप फॉलो करते हो वो सारी प्रोसीजर्स SQA में इनकॉर्पोरेट की जाती है। मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स। लास्ट पॉइंट इज मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स भी SQA के पास होते हैं। मेजरिंग मीन्स ये मेजरिंग एंड मैकेनिज्म रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स क्यों लगते हैं कि आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो एज पर द शेड्यूल चल रहा कि नहीं, इसके लिए आपको सब मेजरमेंट टूल्स आपके पास रखने होते हैं। सो SQA encompasses दिस ऑल पॉइंट्स। नेक्स्ट content is measure software quality assurance activities. It is actually the last content. So the first software quality assurance activities SQA management plan. SQA management plan मतलब क्या? That make a plan how you will carry out the SQA throughout the project. SQA जब भी आप SQA एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करते हो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस पे, तो सबसे पहले आपको SQA मैनेजमेंट प्लान तैयार करना होता है। SQA मैनेजमेंट प्लान में क्या होता है कि आप SQA थ्रू आउट द प्रोसेस आप
किस तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले हो। थिंक विच सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ आर द बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट, कौन सी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है, ये भी आपको उस एसक्यूए मैनेजमेंट प्लान में मेंशन करना होता है। चेक लेवल ऑफ एसक्यूए टीम स्किल्स, एसक्यूए टीम जो है आपकी, उनके स्किल्स क्या है, उनमें मतलब एक प्रोफिशिएंसी क्या है स्किल्स की, वो कितने एफिशिएंट वर्कर्स है, तो उनका एक चेक लेवल भी आपको एसक्यूए मैनेजमेंट प्लान में देना होता है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़, सेट द चेक पॉइंट्स, उसमें फर्स्ट है एसक्यूए टीम शुड सेट चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स मतलब माइलस्टोन्स की तरह वर्क करते हैं। एक चेक लिस्ट होती है कि हाँ ये प्रोडक्ट चेक हो गया, क्वालिटी प्रोडक्ट है, सेकेंड मॉड्यूल चेक हो गया ये भी क्वालिटी। तो इस तरह से एसक्यूए टीम को एक चेक पॉइंट सेट करने होते हैं। इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा ऑन डिफरेंट चेक पॉइंट्स, और उन चेक पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर फिर आपके प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस सेट किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़, मल्टी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। मल्टी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी मीन्स व्हाट, डू नॉट डिपेंड ऑन सिंगल टेस्टिंग अप्रोच। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करते हो तो डू नॉट नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल टेस्टिंग अप्रोच। व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ टेस्टिंग अप्रोचेस अवेलेबल, यूज देम। जबकि आपके पास बहुत सारे टेस्टिंग अप्रोचेस अवेलेबल है तो यू कैन ईजीली यूज देम। कोई भी सिंगल टाइप ऑफ टेस्टिंग इम्प्लीमेंट करना है ऐसा नहीं करना होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान। So multi-testing strategy is one of the important activities of SQA. Next activity है measure change impact. Here in this, the changes for making the correction of an error sometimes reintroduces more errors. So keep the measure of impact of change on project. बहुत बार क्या होता है कि कोई एक एरर अगर सिस्टम में ऑकर हुई, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ऑकर हुई, तो उसको रिकवर करने के लिए जो कुछ भी प्रोसेस आप इम्प्लीमेंट करते हो, so that new processes will incorporate more or reintroduced more errors like this. मतलब एक एरर कंप्लीट करने के लिए, एक एरर करेक्ट करने के लिए अगर आपने कुछ प्रोसेस इम्प्लीमेंट की तो वो प्रोसेसेस और नई एरर्स सिस्टम में क्रिएट करती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको आप जो प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट करने वाले हो एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन के लिए, उनका इम्पैक्ट प्रॉपरली चेक करके वो आपके एसक्यूए प्लान में इंक्लूड करना होता है। मतलब मेजर चेंज इम्पैक्ट इज़ वन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ एसक्यूए। एंड द लास्ट एक्टिविटीज़ मैनेज गुड रिलेशंस। जो आपकी एसक्यूए टीम है तो उस टीम को डेवलपमेंट टीम के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना होता है। सी हियर इन द वर्किंग एनवायरनमेंट, मैनेजिंग द गुड रिलेशन विथ अदर टीम्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज़ मैंडेटरी। जब भी कोई एक कंबाइन एनवायरनमेंट में आप वर्क करते हो तो आपके टीम ने बाकी के टीमों के साथ में, बाकी सभी टीम्स के साथ में अच्छे रिलेशंस, गुड रिलेशंस, हेल्दी रिलेशंस मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। क्योंकि कभी भी डेटा एक्सचेंज, आपके टीम का डेटा उनको लग सकता है, उनके टीम का डेटा आपको लग सकता है। तो इसलिए डेवलपिंग अ गुड रिलेशन, मैनेजिंग गुड रिलेशन इज़ मैंडेटरी। And bad relation of SQA team with programmers team will impact directly and badly on project. अगर प्रोग्रामर टीम के साथ SQA टीम के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो it will directly impact the or badly impact your project, and this will leads to a lower quality project ultimately. So this is all about the SQA part 1. पार्ट 2 में हम लोग SQA के कुछ और कंटेंट्स देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए चैनल पे बने रहें।